मैं लोकेश श्रीवास्तव। अब डीएस न्यूज़ 18 पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। बात की जाए, इन दिनों में लगातार चुनाव की जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां भाजपा और कांग्रेस पार्टियां दोनों ही अपने अपने समीकरण साधने में लगी है, इसी के बीच में दावेदारी को लेकर के भी अभी दोनों पार्टियों का ही असमंजस की स्थिति है। दावेदार ज़्यादा हैं, लेकिन किसको अवसर मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी बीच जो अगर बात की जाए नागौर के लिए, जायल विधानसभा क्षेत्र के साथ में अगर बात करें तो वहाँ भाजपा के लिए जो दावेदारी है, अगर प्रबल दावेदारियों की सूची में अगर माना जाए तो बुद्धाराम गरवा का नाम शीर्ष पर नज़र आ रहा है, चूँकि संगठन से जुड़े हैं काफ़ी समय से और वहीं आरएसएस पार्टी और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और सदस्य भी रहे हैं। वहाँ उनका जो मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र को विकसित करने और यहाँ की जो किसानों और जो अन्य स्थानीय समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के उद्देश्य से वो इस पार्टी में अगर उनको मौका देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। देखें देखिए, क्या कुछ पिछले कहा चुनाव में बुद्धाराम। कांग्रेस जिन मुद्दों को, जिन वादों को लेकर के सत्ता में आई, उन वादों पर वो खरी नहीं उतरी। युवाओं के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है, जैसे किसानों के लिए 1 से 10 तक गिनती गिन करके और तब तक हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, इस मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई लेकिन उसमें विफल रही। किसी भी किसान का पूरा कर्जा माफ़ किया नहीं है। ऐसे ही युवाओं के साथ भी 17 बार राजस्थान सरकार में पेपर लीक हो गए, तो रीट जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में भी ये फेल रहे। तो युवा परीक्षा की तैयारी करता है, कर्ज लेकर के और तैयारी करता है, और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो उसको निराशा हाथ लगती है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं और दलितों के पक्ष में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मेरा संकल्प है और मैं इन सब वर्गों की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। कांग्रेस लगातार पिछड़े वर्ग को के लिए अपना को आपको हितैषी बताती रही है, आपकी क्या राय है इसको लेकर के? भाजपा के जो उद्देश्य हैं निश्चित तौर से वो जो है जनता को सहयोग प्रदान करने वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, वहीं कुछ जातिगत स्थिति है जिसको लेकर के भी लगातार चर्चा में रही है भाजपा। उसमें किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी और क्या आगे उद्देश्य के साथ में काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बार बार सब मंचों पर बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी भी एक जाति विशेष के लिए पार्टी नहीं, संपूर्ण 140 करोड़ देशवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आम व्यक्ति के लिए, महिलाओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए शौचालय की संकल्पना, घर घर शौचालय हो, ये मोदी जी की कल्पना थी, भारतीय जनता पार्टी का विचार था। आम किसान को फ़ायदा मिले, इसलिए किसान सम्मान निधि की योजना मोदी जी की योजना थी, और इन सब के परिणाम स्वरूप आम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से काम कर रही है, और मैं भी, यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन अवसर देता है जायल विधानसभा क्षेत्र में, तो सरकारी योजनाएं, केंद्र की जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उन सबको लागू करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, तत्पर रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा। वर्तमान प्रदेश की गहलोत सरकार जो है विभिन्न योजनाएं, चाहे फ्री मोबाइल बांटने की बात की जाए या दूसरे अन्य जो इन्होंने योजनाएं की है, शुरू इंदिरा गांधी योजना वगैरह, उसके लिए आपकी क्या राय है और क्या प्रदेश के हित में है ये सारी योजनाएं, वो बताएं। देखिए, सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। उनके नाम बदलकर, जैसे आयुष्मान भारत योजना में और चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है, उसी का नाम बदलकर राजस्थान में किया जा रहा है। और ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में घोषणाएं की जा रही है, बजट का कोई प्रावधान नहीं है। आगे इनकी हम लगातार क्रियान्वित कैसे करेंगे, आम व्यक्ति तक ये इन जो घोषणाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा, इसकी तरफ कोई योजना नहीं है। अब जब चुनाव आ गए हैं, 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, जनता सब समझती है। अंत के 6 महीने में जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब ये सोचता है कि कुछ अच्छे काम किए जाएं। इन्होंने सोचा है, लेकिन जनता सब समझती है, योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच नहीं रहा है। केंद्र की जो हर घर नल और हर नल में जल, ये जो योजना थी, उस योजना को भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया, पक्षपात करके, और उसका 27,000 करोड़ केंद्र ने
सैंक्शन किया उसमें से मात्र 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। शेष पैसा बजट ऐसे ही रह गया। आम जनता की जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार केवल थोड़ी घोषणाएं कर रही है, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है।